वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बहुत ढेर सारे सवाल आज भी लोगों के जहन में घूमते रहते हैं। इसकी वैधानिकता को भी लेकर के तमाम सवाल अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से पूछे और जांचे जा रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के प्रति लोगों का लगाव लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी हाल फिलहाल जब अल सल्वाडोर नाम के एक देश ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी, बिटकॉइन को मान्यता दी, तो अचानक न केवल बिटकॉइन के भाव बढ़ गए बल्कि अल सल्वाडोर में 3 क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन के आधार पर नागरिकता मिलने का रास्ता खुल गया। और इस खुले हुए रास्ते ने तमाम सवाल जने हैं जिनका उत्तर पाना अभी बहुत मुश्किल है। पर देखना यह है कि आखिर इसके बीच कैसे इस वैधानिक मान्यता को लेकर के आगे निकलता है। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले द्वारा लाए गए विधेयक को संसद में भारी बहुमत से पास कर दिया गया है। कांग्रेस यानी संसद के 84 में से 62 सदस्यों ने बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा का दर्जा देने वाले विधेयक का समर्थन कर इसे कानून का दर्जा दे दिया। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने इस मौके पर ऐलान किया कि अल सल्वाडोर में जो लोग बिटकॉइन निवेश करेंगे उन्हें देश की नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में 3 बिटकॉइन का निवेश करने वालों को सरकार नागरिकता देने में प्राथमिकता देगी। अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को मान्यता मिलने के साथ ही इस क्रिप्टो करेंसी के भाव चढ़ गए हैं। भारतीय करेंसी में एक बिटकॉइन का दाम 25 लाख रुपए चल रहा है। अल सल्वाडोर में पारित बिटकॉइन संबंधी कानून में कहा गया कि बिटकॉइन के जरिए स्वतंत्र रूप से असीमित लेन देन किए जा सकते हैं। अब अल सल्वाडोर के नागरिक किसी भी चीज़ के दाम बिटकॉइन में प्रदर्शित कर सकेंगे। कोई भी टैक्स बिटकॉइन में जमा किया जा सकेगा। बिटकॉइन में किए गए लेन देन पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बिटकॉइन को डॉलर के बराबर का दर्जा अल सल्वाडोर में मिल गया है और इसे उसके स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। बीते 6 जून को मियामी फ्लोरिडा में बिटकॉइन 2021 सम्मेलन में अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने बिटकॉइन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से देश के वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए डिजिटल वॉलेट कंपनी स्ट्राइक के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म स्ट्राइक्स के संस्थापक जैक मिलर्स ने प्रेसिडेंट बुकेले की घोषणा पर कहा कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में लेट लतीफ जरूर सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिटकॉइन दुनिया का सर्वोत्तम मौद्रिक नेटवर्क है। यह अब तक का महानतम रिजर्व एसेट है। बिटकॉइन रखने से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को पारंपरिक करेंसी के झंझटों से सुरक्षा मिलने का रास्ता मिलता है। जैक मिलर्स ने कहा कि अल सल्वाडोर के कदम से रोजमर्रा के इस्तेमाल में बिटकॉइन की ताकत और पोटेंशियल को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। सेंट्रल अमेरिका में स्थित अल सल्वाडोर एक कैश इकोनॉमी है जहां 70% जनता के पास बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड नहीं है। इस देश की जीडीपी में 20% योगदान विदेशों में काम करने वाले अप्रवासी लोगों द्वारा भेजे गए धन का है। विदेश से पैसा आने में मध्यस्थ काफ़ी कमीशन काट लेते हैं और इस प्रक्रिया में काफ़ी समय भी लग जाता है। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बुकेले काफ़ी लोकप्रिय हैं। इनका इरादा देश में नया वित्तीय इकोसिस्टम खड़ा करने का है। इसके लिए उन्होंने बिटकॉइन के एक्सपर्ट की एक नई टीम जुटाई है जो नया सिस्टम खड़ा करने में उनकी मदद करेगी। डिजिटल करेंसी के समर्थकों का कहना है कि अल सल्वाडोर में जिस तरह बिटकॉइन को मान्यता मिली है इससे एक नया रास्ता खुलता है और आने वाले दिनों में उन्हें उम्मीद है कि बहुत से देश इसे मान्यता देंगे और डॉलर, रुपए, इस तरह की तमाम मुद्राओं के समानांतर बिटकॉइन भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।